उत्तर प्रदेश के ज़िला बागपत के गांव गुंगुनवली में एक निहायत अलमनाक वाक़या पेश आया, जिसने न सिर्फ पूरे इलाके बल्कि पूरे मुस्लिम मुआशरा को झंझोड़ कर रख दिया। 11 अक्टूबर को मस्जिद के ऊपरी मंजिल पर वाक़े मकान में मौलाना इब्राहिम की बीवी और उनकी 2 मासूम बेटियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इमाम साहिब इस वक्त दार अल उलूम देवबंद में गए हुए थे। पुलिस ने 6 घंटों के अंदर 2 नाबालिग तलबा को मुल्जिमान के तौर पर गिरफ्तार किया। इन तलबा ने इब्तिदाई तफ्तीश में एतराफ़ किया कि उन्हें इमाम साहिब की तरफ से मार पड़ने पर गुस्सा था, इसलिए उन्होंने कत्ल किया। पुलिस ने आला कत्ल, छुरी और हथौड़ा बरामद करने का दावा किया है। इस वारदात ने न सिर्फ मकामी लोगों बल्कि पूरे समाज में खौफ व हैरत फैला दी। मजहबी मकाम पर इस तरह की संगीन वारदात ने अवामी जज्बात को भी झंझोड़ा। मुतासिरा खानदान ने कहा है कि 2 नाबालिग बच्चे इतना बड़ा जुर्म नहीं कर सकते और मुतासिरा खानदान ने पुलिस पर तशद्दुद करके एतराफ़ जुर्म लेने का इल्ज़ाम लगाया। भले ही मुतासिरा खानदान ने बच्चों के मुलव्वस होने को मुस्तरद किया, ताहम पुलिस ने उन्हें शक व शुबा की बुनियाद गिरफ्तार किया। बागपत का हालिया कत्ल वाक़या सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि हमारे मुआशरे के अंदर बढ़ती हुई इखलाकी गिरावट, गुस्से और तरबियती खला की एक दर्दनाक अलामत है। ये वाक़या हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारी नई नस्ल के दिलों से रहम, बर्दाश्त और एहतराम क्यों ख़त्म होता जा रहा है। इस सवाल का जवाब हमें अपने घरों, स्कूलों और समाजी माहौल में तलाश करना होगा। बच्चों की तरबियत का हकीकी मफ़हूम। तरबियत सिर्फ तालीम देने या अच्छे कपड़े पहनाने का नाम नहीं। तरबियत का मतलब है बच्चे के अंदर अखलाक, सब्र, तहम्मुल, दूसरों के एहतराम और नेकी के जज्बात पैदा करना। जब माँ बाप अपनी औलाद के सामने गुस्सा, बदकलामी, झगड़े और नफ़रत का मुजाहिरा करते हैं तो बच्चे उन्हीं चीज़ों को सीखते हैं। इस तरह मुआशरा इंतकाम, तशद्दुद और खुद गर्जी की राह पर चल पड़ता है। घर ही बच्चे की पहली दरसगाह है। अगर वालिदैन बच्चों से नरमी, इंसाफ और इज्जत से पेश आएं तो बच्चा सीखता है कि ताकत का मतलब जुल्म नहीं बल्कि इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ है। आज ज़रूरत इस बात की है कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, उनकी बात सुनें, उनके दोस्त बने और उनके दिलों में खौफ़ खुदा पैदा करें। तालीमी इदारों की जिम्मेदारी। स्कूल और मदरसे बच्चों को सिर्फ निसाब ना पढ़ाएं बल्कि इनमें किरदार साजी पर भी जोर दें। असातिज़ा अगर अपनी ज़ात से मिसाल कायम करें तो बच्चे सच्चाई, दियानत और अमन के कायल बनेंगे। अगर तालीम सिर्फ डिग्री हासिल करने का ज़रिया बन जाए तो इखलाकी तरबियत पीछे रह जाती है, जिसके नताइज मुआशरती जराइम की सूरत में सामने आते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया का असर। सोशल मीडिया बच्चों के ज़हनों पर गहरा असर डालता है। तशद्दुद पर मबनी फिल्में, गाने और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल उनके अंदर गुस्सा और बेहिस्सी को बढ़ाता है। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों के डिजिटल इस्तेमाल की निगरानी करें और उनमें अच्छे मवाद देखने की आदत डालें। इस्लामी नुक्ताए नज़र से तरबियत। इस्लाम ने बच्चों की तरबियत को इबादत का दर्जा दिया है। नबी करीम ने फरमाया, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और इससे इसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। यही जिम्मेदारी वालिदैन, असातिज़ा और मुआशरे सब पर यकसां आयद होती है। अगर हम अपने बच्चों के दिलों में ईमान, महब इंसानियत और अदल का बीज बो दें तो कल का मुआशरा अमन सुकून का गहवारा बन सकता है। बागपत जैसे वाक़यात हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। हमें अब भी वक्त है कि हम अपनी तरजीहात दुरुस्त करें, बच्चों की तरबियत दें, उनमें अखलाक और एहसास पैदा करें, क्योंकि आज के बच्चे ही कल का मुआशरा हैं और अगर उनकी बुनियाद दुरुस्त होगी तो हमारा मुस्तकबिल भी महफूज होगा।